थकित को शांति का वचन। भाई भक्त सिंह के द्वारा दिसंबर 19। आनंद जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। पहला पत्रस पहला अध्याय का 8 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय का 8 पद में प्रेरित पत्रस उस आनंद के बारे में बात करता है जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरपूर है। इस आनंद को शब्द या गीत के द्वारा उपयुक्त रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कोई सांसारिक भाषा इस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकती। भले ही हम अधिक ना बोलें, फिर भी हमारे हृदय में एक विशेष आनंद है जो हमें यह अनुभव कराता है कि हम स्वर्ग में हैं। अनुग्रह का परमेश्वर हमें यह आनंद वरदान के रूप में देता है। यह अद्भुत और वर्णन से बाहर है और यह हमें कभी नहीं छोड़ता। यह आनंद खाने पीने जैसे सांसारिक कारणों पर निर्भर नहीं करता है। यह एक आत्मिक आनंद है जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हम में आता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता और शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 17 पद। कुछ लोगों के लिए उनकी खुशी अच्छे भोजन पर निर्भर करती है। उनका आनंद कभी कभी और अस्थायी होता है, लेकिन सूखे या अकाल या भूख के दौरान भी प्रभु के आनंद का आनंद लिया जा सकता है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि यद्यपि मुझे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा, फिर भी मैंने अपने हृदय में कोई बड़बड़ाहट या असंतोष नहीं पाया। मेरे भीतर एक विशेष आनंद था जिसमें सांसारिक कारक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें यह देखने के लिए अपने आंतरिक जीवन का प्रयोग करना चाहिए कि क्या हमें वास्तव में वह स्वर्गीय आनंद प्राप्त हुआ है या नहीं। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति खरीदारी करने जाता है तो प्राय अच्छी तरह से उन वस्तुओं की जांच पड़ताल करता है जिन्हें वह खरीदना चाहता है, और इसके बाद भी ऐसे बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 13 पद में हम पढ़ते हैं कि शैतान कैसे हमें भरमा सकता है। वह हमें महसूस करवा सकता है कि हमारे पास प्रभु का आनंद है, भले ही हमारे पास वास्तव में यह नहीं है। शैतान किसी नकली को बहुत वास्तविक दिखा सकता है। यह अच्छा और सुरक्षित है कि हम स्वयं को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचें और सुनिश्चित करें कि हमारे पास जो आनंद है वही वास्तव में प्रभु का आनंद है।